આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે બ્રિકેટ एंटरप्राइजेसના सीएफओ जयंत बी मटबाटकर। जयंत सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सर, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल नंबर्स के फ्रंट पर। सर देखिए, वाई बेसिस पर सर नेट प्रॉफिट काफ़ी पॉजिटिव है, अराउंड 80% यहाँ से इंक्रीज होता दिख रहे। रेवेन्यू, एबिटा, जो सर ये नंबर्स हम देख रहे हैं, क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स रहे फॉर दिस क्वार्टर? आपको क्या लग रहा है कंपनी के लिए? जो हमारे तीन बिजनेस सेगमेंट है, लीजिंग सेगमेंट एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, तीनों बिजनेस ग्रोथ दिखा रहे क्वार्टर वन के लिए। रेसिडेंशियल बिजनेस in terms of revenue has grown 22%, leasing business has grown 15% and hospitality business has grown 19%। तो इसका सबका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉफिटेबिलिटी में हो चुका है। और आगे जाके भी जो कि हमारे दो बिजनेसेस लीजिंग एंड हॉस्पिटैलिटी ये बहुत स्टेबलाइज्ड काइंड ऑफ बिजनेस है एट दिस स्टेज। लीजिंग में हमारा 9.38 मिलियन का पोर्टफोलियो है, उसमें खाली 0.66 million is under leasing, rest everything is leased and occupied। Hospitality, we have 9 hotels and that business also is now stabilized, so that will continue its path in the same manner। Residential business जो कि जैसे भी हमारे projects will come in terms of handover, revenue recognition will happen and that will also reflect। So we look forward to very healthy numbers even going forward। डेफिनेटली। जैन सर, मार्जिन्स के फ्रंट पर एक जानना चाह रहे थे, एक व्यू जो 27.1% से एक डिक्लाइन है 25.3% पर हम देख रहे हैं। तो ये सर जो देख रहे हैं, इफ वी कंपेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्या सर आउटलुक रहेगा फॉर द रिमेनिंग फिस्कल ईयर? सो ये क्वार्टर में बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स जो कि प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं, वो पुराने 3 साल पहले लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मार्जिन प्रोफाइल इज लिटिल लोअर and that is what it is reflecting। But going forward, I think we will not see this kind of aberration and it will again come back to, as an organization generally we are at 30-31% EBITDA margin, so that trend will is expected to continue। जी डेफिनेटली। और सर, डेवलपमेंटल प्लान के बारे में गोइंग अहेड कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के 13 मिलियन स्क्वायर फीट अहेड रेजिडेंशियल लॉन्चेस प्लान ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। तो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट एब्जॉर्प्शन रेट इन करंट माइक्रो कंडीशंस, और इन नियर टर्म कैसे आउटलुक रहेगा इसके लिए? नेक्स्ट 4 क्वार्टर में प्रोजेक्ट्स का लॉन्च प्लान है, और जो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है। So it is covering launches in all these 3 markets where we mainly operate। And when we look at the demand per se for the projects, we see a very healthy sign there in terms of customer interest, in terms of unka site visits, and also overall economy that is also helping in terms of, आपने देखा है कि रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट से ये कैलेंडर ईयर में कम हुआ है, जो डायरेक्टली होम बायर्स को बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ द होम लोन इंटरेस्ट। अगर जीएसटी की अगर लेटेस्ट बात करें, फॉर whatever is restructuring that is happening to reduce the number of slabs for GST, all these things are going to increase a kind of disposable income for the customer and it is going to drive consumption in the economy। So ये बैकग्राउंड पे अगर हम देखते हैं तो things are very positive and biggest lead indicator that we see is the office absorption। So अगर क्वार्टर वन भी हम देखेंगे, कोई भी आईपीसी का रिपोर्ट आप रेफर कीजिए, is around 18 million square feet is the absorption। और जो कि 3 मार्केट हम ऑपरेट करते हैं, चेन्नई, हैदराबाद एंड बैंगलोर, इनका उसमें 60% का कंट्रीब्यूशन है। और जब भी ऑफिस एब्जॉर्प्शन लीजिंग का अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली रेसिडेंशियल के लिए भी डिमांड ग्रेजुअली क्रिएट होती है। सो ओवरऑल वी सी ए वेरी हेल्दी पाथ फॉरवर्ड। जी डेफिनेटली। सर, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट आपने वैसे यहाँ से मेंशन किया इसके बारे में, तो डिमांड को लेकर एक आपसे जानना चाहेंगे विद द अपकमिंग 1700 कीज, एंड कैसे आप देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है करंटली, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन की अभी शुरुआत हम देखेंगे और आगे सेकेंड हाफ आपको लग रहा है इट विल बी बेटर देन फर्स्ट हाफ? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हमेशा एक प्रकार का ट्रेंड दिखाता है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी 75% के आसपास रहती है एंड आगे क्वार्टर 4 तक जाती जाती इट जनरली सीन क्रॉसिंग 80%, 79% काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसी।
जो हमने देखा है ईयर ऑन ईयर average price realization that also has shown a growth. F&B revenue also has grown almost 32% as compared to the previous year. So all this is primarily driven by corporate as well as MICE travel that is happening, and ability and willingness of customers to also pay for good experience when they travel, and their willingness to travel. So आगे जाके this is again a very healthy trend that we expect to continue. सर और आगे जानना चाहेंगे यहाँ से कंपनी ने जो रिसेंटली एक्वायर किया है प्राइम चेन्नई लैंड पार्सल विद GDV ग्रोस डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ 1600 करोड़, वो सर आगे जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या है और ये क्या प्रीमियम बायर्स को कैटर करेगा, टारगेट करेगा? तो ये जो again it's not a luxury kind of segment but it is a premium buyers it will cater to, और इसका जो लॉन्च है वो हम Q2 एंड में या Q3 में देखेंगे। जी, तो सर आने वाले समय के लिए एनी फर्दर लैंड एक्विजिशन आप देख रहे हैं इन FY26 फॉर द रिमेनिंग मंथ्स, और साथ ही यहाँ से वो भी एक स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे फॉर करंट फिस्कल ईयर। So अगर Q1 में आप देखोगे तो we have acquired a land which has a gross development potential of almost 11,500 crore. हमारा जो plan है which is to always buy the land at least equal to what we launch, and maybe to provide for growth maybe 10% more. So we will continue to look for other land parcels. There is a good pipeline which we are now working on, and as we move forward we'll see that also getting closed and adding to our land as such. जी डेफिनेटली जयंत सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, आपके साथ आपने काफ़ी डिटेल्स शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच।